मन भी देख तो सारी मोहल्ला चला पुल पछतानी चौधरी सुते फिर की सार न जानी। श्री गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हम मुद्दत मुरीदों से भूलेखे में जा रहे हैं। रूह कब परमात्मा से जुदा हुई इसका हिसाब नहीं लग सकता। जब से दुनिया बनी है तभी से आत्मा प्रभु से जुदा हुई। आर्या समत 4 अरब के करीब है, तो 4 अरब का भी अंदाजा जो है वो इस प्रलय के बाद का, कितनी प्रलय हुई, कितनी महाप्रलय हुई, ये किसी को मालूम नहीं। पर गुरु नानक साहब ये कहते हैं कि जब कभी भी हम दुनिया में आते रहे, हमारी आत्मा मन के अधीन होकर जिस्मानियत का रूप बनी रहे, हम अपने आप को भूलते रहे। हमारी जगत था सत्य, ये तो बदलता रहता है, कभी एक रस नहीं रहा। मगर हम क्योंकि जिस्म का रूप बनने बैठे हैं, जिस्म भी मादा का बना हुआ है और जगत भी मादा का बना हुआ है, दोनों ही एक ही रफ्तार से बदल रहे हैं। इसलिए हमको ये दुनिया सत्य भास रही और समझ हर एक चीज बदल रही है। हमें ये जो सत्य भास रही है एक बड़ा भारी रेखा है, डिसेप्शन है, धोखा है, जिसमें हम सब जा रहे हैं। मनुष्य जीवन सब जिया जंतु से जितनी पैदाइश है, ये सब की सरदार जो है, इसमें विवेक खास करके होने के सबब से आत्मा अपने आप को इस बना को पा सकती है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आदर्श अगर है तो यही कि हम अपने आप को जाने और प्रभु को पहचाने। तो गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि जब भी हम मनुष्य जीवन पाते रहे, इस भलेखे में फंसे रहे, हम जिस्मानियत का रूप बने रहे, अपने आप को भूलते रहे, और इसी भलेखे में जब जब अंत समय आता है, कह कबीर तही लग जागा है, जब यम का ढंढूर में लगा। कबीर साहब फरमाते हैं कि जब अंत समय यमराज का डंडा इसके सिर पर लगता, तब उसको थोड़ी आँख खुलती। वो तो मुझे मालूम होता है कि ये जिस्म हमारे साथ जाने वाला नहीं, ना ही दुनिया के सामान हमारे साथ जाने वाले। उस वक्त आंख खुली, तो क्या खुली, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी चली। उस वक्त स्वाय पछताने के और क्या हो सकता है, 2 आंसू बहाए और चल दी। तो जब जब अंत समय आता रहा, गुरु नानक साहब फरमाते हैं, हम होश होकर थोड़ी होश आती रही, मरसवाए पछताने की क्या हो सकता था। तो फरमाते हैं बुलावड़े भूली, हम भलेखे में भूलते रहे और बार बार भूलते रहे, और जब अंत समय आता रहा, आंख खुलती रही, उसको कुछ पछताए और चल दी। ये किन लोगों की कलाम है जिनकी आंखें खुली, जो जिस्मानियत का रूप बने बैठे हैं, उनको तो जिस्म के छोड़ने या मौत कहो, इसका कभी ख्वाब ख्याल तक भी नहीं आता। हम ये जान रहे हैं ये जगत सत्य, वो ये सत्य है। हम देखते हैं कि ऐसे जिस्म जैसे हम लिए करते हैं,
ऐसे ही जिसम से वो चीज जो इसकी चलाने वाली है, आत्मा या रूह या कहो, वो जब इससे जुड़ा होती है तो ये जिस्म चार शाने चित हो जाता है। चार भाई उठाकर उसे शमशान भूमि में पहुंचा देते हैं। और कई बार हमने अपने कंधों पर ऐसे जिस्मों को उठाकर शमशान भूमि में पहुंचाया, अपने हाथों से दाव भी दिया, मगर हमें कभी ये ख्याल नहीं आया कि वाकई हमने भी छोड़ना है ये जिस्म, कब तक रहेगा, किसका रहा और किसका रह सकता है। तो इस भूल में सारी दुनिया ही जा रही है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या आलिम, क्या बेइल्म, क्या हाकिम और क्या महकूम, राना राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, तुम्हारी आपको अपनी कोई न बांधे नहीं। न बादशाह रहे, न रैयत रहे, न दुनियादार रहे, न वली अवतार रहे, जो आए सब गए, वही हमको भी तो जाना है। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया, फिर जब कभी मनुष्य जीवन मिले तब ही हम अपनी आत्मा को बंधन से आजाद करके अपने आप को जान सकते हैं, आप प्रभु को पहचान सकते हैं। बड़ी छोटी फिर हाथ ना ऐला ये हुआ है, कहो तो ये मौजूदा मनुष्य जीवन तो बर्बाद चला गया। तो बड़े जोरदार लफ्जों में गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि जब जब हमारी आत्मा को मनुष्य जीवन जामा मिलता रहा, ये एक बड़े भारी धोखे में रही और भूल में पड़ी रही। जब जब अंत समय आता रहा, आंखों खुल गई, पछताए और चल दिए। ये हालत है दुनिया की, जिसमें सारे लोग जा रहे हैं, कोई मुस्तिस्ना नहीं, नो एक्सेप्शन टू द रूल। अब आगे ये बयान करते हैं कि हमारी आत्मा की हालत गति कैसी है। मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं ताकि हम समझ सके कि हम दुनिया में हमारी इस वक्त की हालत क्या हो रही है। छोड़ी सुती तिस धन वे धना राते। फिर छोटी छोटी सुती फिर की सार न जाने। तो फरमाते हैं कि इसकी गति कैसी है, जैसे पति ने किसी स्त्री को छोड़ दिया, फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जाने। जैसे पति ने किसी स्त्री को छोड़ दिया हो, समझे, और उसको जिसको पति छोड़ दे, कुदरती बात है ऐसी स्त्री को चैन कैसे आ सकता। कहते ये इसकी हालत क्या है कि ये सो रही है मंदिरों के घाट पर, पति का चित्त तक ख्याल तक भी नहीं, सार तक भी नहीं कि मेरा पति भी कोई है। ये ऐसी हालत में जा रही स्त्री हो, उसको पति ने छोड़ दिया हो, मैं के घर में बैठी हो, कभी उसको चैन आ सकता? कभी नहीं। वो कुछ ना कुछ करती है, नहीं तो कब तड़पती तो है, इसको तड़प भी नहीं, बेफिक्र सो रही मंदिरों के घाट पर, इसको अपने आप की सूझत नहीं, उस प्रभु का इशार तक नहीं। तो ऐसी स्त्री की तरह हमारी आत्मा की हालत बन रही है। आत्मा का सच्चा पति परमात्मा, वो न कभी मरा न मर सकता। जिस आत्मा का ताल्लुक परमात्मा से हो गया, उसको सदा का सुहाग मिल गया। बाहरी जिस्मानी सुहाग चंद रोजा 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल आखिर खत्म हो जाता। जिसकी आत्मा का ताल्लुक परमात्मा से आ गया, उसको सच्चा सुहाग मिल गया।
नाव मरे न हो तो उसको कभी शोक नहीं। तो फरमा रहे हैं एक तो बुलेखे में फंसी रही, अंत समय जब जब आता रहा ये पछता कर निशान जाता। इसकी हालत कुछ ऐसी बनी रही जब तक की दुनिया में रही जैसे एक स्त्री पति से दूर पड़ी, उसके न मिलने का शौक न ख्याल तक भी न हो, और फिर बेफिक्र सो रही। कहती ऐसी हालत में सारी रूह आत्मा जा रही। यहाँ समाजों कामों का सवाल नहीं, यहाँ आत्मा देदारियों का सवाल कि हम लोग किस हालत में जा रहे हैं। बड़ी दर्दनाक अवस्था। फिर कहते हैं ऐसी स्त्री हो फिर छोड़ी सुती अवगुणमुती इस धन वेदना रात। कहते हैं पति को ने छोड़ दिया, उसको फिर छोड़ी सुती। सोई भी अच्छी थी, ये बजाय सोने के भी ये ऐसे कामों में लग गई जो अवगुण है। दिनों दिन पति की नजर से दूर हो रही। फिर छोड़ी सुती, सोई रहती तो भी अच्छी थी, उल्टे अवगुणों में फंस रही, ऐसे ऐसे कुकर्मों में जा रही है जो दिनों दिन उसको पति से दूर कर रही। देखिए दुनियावी मिसाल है, अगर स्त्री को पति ने निकाल दिया हो, वो आप बेटे घर में बैठी हो, और तो उसको चाहिए कि उसको चाहिए पति की मिलाप का सामान करे, उसके तरफ पति का ख्याल दिल में होना चाहिए। कहते वो बेफिक्री में जा रहे, सोता भी रहे, चुपचाप पड़ा रहे तो भी कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कुकर्मों में लग जाए जिसको सुन सुनकर पति के दिल से वो दूर होगी। वो कुकर्म क्या है आगे बयान करें। फिर छोड़ी सुती अवगुणमुती, अवगुणों में मुत गई। कहते ऐसी रूह रूपी स्त्री की रातें दुख भरी होती, ऐसी आत्मा को कैसे सुख और चैन हो सकता। ऐसी स्त्री को जिसको पति ने छोड़ दिया हो और गांवों में कुकर्मों में जा रही, पति से दूर दिनों दिन दूर जा रही। कहते ऐसी रूह रूपी स्त्री की रातें दुख भरी होती, कभी चैन नहीं हो। आगे बड़ी दर्दनाक तरीके से बतलाते हैं कि किन किन अवगुणों में ये मुद्दे ही, वो कौन कौन से अवगुण है जिनके सबब से ये दिनों दिन मालिक से दूर हो रही थी। तो उसका जिक्र करते हैं दोनों बार। काम क्रोध अहंकार विभूति हम लगी ताते। कहते वो अवगुण कौन से हैं? पहले काम, काम क्रोध अहंकार विभूति, दूसरा क्रोध, तीसरा अहंकार और हम। कहते ये ऐसे अवगुण हैं जिसमें रूह प्रवृत्त हो रही है, उसके कारण ये मालिक से दूर हो रही है दिनों दिन। अब काम की तरफ देखो, काम की तारीफ कबीर साहब ने की है। जेती मन की कल्पना काम कहा विश्व, जितनी मन की कल्पनाएं हैं ये सब भी काम, फैलाव का सवाल। और उसका तलब जब इस तन के साथ आता है तो उसको ब्रह्मचर्य की रक्षा करना होना सिमरा। दुनिया में ज्यादातर रंग काम का चढ़ रहा है। अब काम और नाम की दुश्मनी से मुखालिफ, डायमेट्रिकली अपोजिट है। नाम इंद्रियों के घाट से ऊपर मिलता है चढ़ रहा, और काम का रुख नीचे की तरफ है। जिस रूह घाटों में गिर रही है, काम में प्रवृत्त हो रही है, उसका रूह का सिमटने का सवाल ही नहीं। एक लैंप है, उसमें तेल भरा है, नीचे सुराख है, तेल बह रहा है, रोशनी कम होगी, तेल तो रहेगा। सो ब्रह्मचर्य की रक्षा, ये नेक पाप पितृ जीवन, ये परमात्मा की पहली पॉइंट। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जिनके हृदय पितृ है वो मुबारक हैं, क्योंकि केवल ऐसे ही पुरुष उस मालक को देख सके। हम लोगों ने गृहस्थ आश्रम को बहुत
बुरी तरह बना रखा। वैसे गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों से प्रधान आश्रम है। जितने ऋषि मुनि महात्मा है ज्यादातर गृहस्थ आश्रम में रहे पहले। मैरिड लाइफ इज नो बार टू स्पिरिचुअलिटी। गृहस्थ आश्रम परमार्थ के पाने में रुकावट नहीं। कब? जब इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मनु जी महाराज ने फरमाया है कि गृहस्थ आश्रम सागर के समान है और संन्यास आश्रम नदी के समान। कहाँ समुद्र और कहाँ नदी। उसका कारण क्या है? गृहस्थ आश्रम में पर हर एक आश्रम का आधार बता, ये सपोर्ट होता है सबको। मगर गृहस्थ आश्रम को हमने विषय विकारों की मशीन समझ रखा है, ये गलत। जिनके जीवन अभी तक गृहस्थ आश्रम में नहीं आया है उनको तो बिल्कुल नेक पाक और पवित्र रहना चाहिए। और जो गृहस्थ आश्रम में आ चुके हैं वो शास्त्र मर्यादा के मुताबिक अपना जीवन बनाए। शास्त्र मर्यादा क्या कहते हैं कि जब जब एक फल बाल बच्चों का पैदा होना भी है। गृहस्थ आश्रम का एक फल, सारे फल नहीं, एक फल। हम लोगों ने गलत समझा ये विषय विकारों की मशीन। शास्त्र मर्यादा ये कहती है कि जब जब औलाद की ख्वाहिश हो तब तक ताल्लुक हो। जब बच्चा पेट में आ जाए, जब तक बच्चा पेट में रहे, जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता है तब तक कोई ताल्लुक ना हो। 2.5-3 साल का वक्फा लग जाएगा। तो ऐसे 2-4 बाल बच्चे हो भी जाए, एक आधारी चलेगा। संत महात्मा में गृहस्थ आश्रम में रहे मरों का जीवन ऐसा था। आम दुनिया ने इसको उल्ट समझा और जब वो भी परमार्थ के सिलसिले में निकलते हैं तो बिल लोगों का आश्रम आते हैं, ये भी खत्म। तो फरमा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम वो नेक पाप पितर रहकर रखकर अगर ऐसी हालत बन जाए, आप देखिए दुनिया की रुपए में तो 15 में बीमारी दूर है। विश्व इंसान को बीमारी तभी घा करती है जब इंसान का भविष्य नहीं। तो पहले ही कहते हैं कि काम में रूह गिरती है। ये पहला होगा जैसा हमारी रूह पवित्र हो गई। सब छोटे बड़े आज जो सोसाइटी का यही हाल। मैं आपको बताऊं जब हम छोटे होते थे तो हमारे यहाँ बाल बच्चे बहन भाई हाथ से पैदा तो होते थे। हम पूछा करते थे ये कहाँ से आ गया, ये तो इनोसेंट लाइफ। अब वो कहा जाता है गाय नहीं। हमारे यानी इसका क्या मतलब है कि हमारे माता पिता के जीवन इतने पवित्र थे तो बच्चे को मालूम नहीं क्या ग्रस्त है। आज छोटे से बच्चे को पूछो तो सब कुछ मतलब उसका कारण क्या? हमारा जीवन खराब है। वो जैसा देखते वैसा करते। हमारे रूह फरमाया करते थे कि जो अपनी औलाद को नेक पाक बनाना चाहता है वो खुद नेक पाक बनाए। आजकल तो बड़ी अधोगति हो रही है, घरों घरों की बुरी हालत। सोसाइटी में मूव करना इसी का नाम समझ रखा, गाना बजाना गाते ये वो। तो प्रवृत्ति की गिरावट है इसमें। स्कूलों की हालत इसी बदल। मेरे पास आते लोग शायद बहुत सारा हिस्सा फीसदी वही अपने ब्रह्मचर्य से नाश कर पड़े। मेरा लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन मुझे आकर कहने लगा, बाबू जी मुझे प्रोफेसर ने आज पूछा है यू एवर लव्ड? क्या बन गया? क्या ये क्या था बन गया? तो मेरा याद करने का मतलब कि काम में रोक देते। एक का रुख नीचे की तरफ, एक का ऊपर की तरफ। अगर ब्रह्मचर्य कायम हो, जैसे मकान की बुनियाद मजबूत हो, जितनी मजबूत ऊपर छत चढ़ा लो, जितनी बुनियादी कोई हो तो नेक पाक जीवन वाला जिस जिंदगी जिस लाइफ में भी एंटर होगा उसमें कामयाब होगा। तो कहते हैं काम में सरूह हमारी क्रोध में फैल रही। क्रोध में क्या ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चोरी, गाली गिरावट, बुरा चिंतन करना, ये सब क्रोध में रूह फैलती है। एक में रूह गिर रही,
दूसरे में फैल रहे। घर बैठे हो फलाना बढ़ गया, फलाना कम हो गया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। अरे भाई तुझे क्या, जो जैसा वैसा है वो गिरेगा ना। निंदा भरी किसी की नहीं, मन मुख मुग्ध कलन, मुंह काले तिनन निंदा धड़के को। क्योंकि निंदा तो किसी की भी भली नहीं भाई। नेक की निंदा तो है ही बुरी, बुरे की भी निंदा अच्छी। क्यों? हमारे लोग फरमाया करते थे, अगर किसी पर आप बट्टा मारोगे चिट्ठी किस पर जाएगी, तो पर जाए। हाँ, कंस्ट्रक्टिव वे में अगर किसी को समझाना है, प्यार से समझा दो तो भाई ऐसी चीज अच्छी नहीं। तो जहाँ बैठे वहां निंदा चुगली ये वो में जा रहा है, रुक गई है। हमारे दोस्त सुनाते थे कि और भोगी में तो कुछ लज्जत होगी, बताओ निंदा में क्या लज्जत, मीठी है जो सुगंधी। मैं हर का जहाँ बैठो वहां से चुपचाप बैठ जाओ। काम की बातें होगी, ये क्या निंदा खड़े बंदी की बात, इसमें वो फैल किया, उसमें ये किया, ये अवगुण थे जिसमें हमारी सोच या आत्मा मत गई, इस नशे में चूर हुई। रही कोई बात और क्या हुई, अहंकार, अहंकार, मैं कर मेरे जैसा करूं, मेरा मुकाबला कौन कर सकता, मैं आलिम हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं हाकिम हूँ। इसी जोग में ऐसे नशे में जा रहा। इंसान इंसान नहीं सुनता। तो अहंकार था, जो कर्म किए जाते थे उसकी सजा भुगतनी पड़ी। हमने जो कर्म होना था, जब जाने मैं किस करता तब गर्भ जोर में सोता, जब कर्ता होने का ख्याल है, मैं का सवाल है, वहां जो अच्छे या नेक या बदकर्म दोनों ही जो हम करेंगे उसकी सजा भुगतेंगे। भगवान कृष्ण जी ने गीता में इस बात को बड़ा निर्णय किया है, नेक और बदकर्म दोनों जीव के बांधने के लिए एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी बांधने के लिए जैसे। हमें तो नेक कर्म होना है, कर्म करती है नेक कर्म, कर्म कर नेकामी इसको हो प्राप्त होगी। कर्म करती है जो नेक कर्म रहे, तो रहे। कौन होगा? जो कॉन्शियस को वर्कर होगा, परमात्मा परिपूर्ण को देख रहे, पूरी ताकत काम कर रही है, जिसकी ये आंख बन गई है, वो कहते हैं वो करने वाला, उसको कर्म का लेश ही नहीं। तो कहते हैं अहंकार में फिर विभूति अपनी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हाँ मैं लगी जाते, हाँ मैं जा रहा हूँ, झगड़े ही हो गए, घर घर में झगड़ा हो गया। वो कहते मेरी क्यों नहीं चलती, वो कहते मेरी क्यों नहीं चलती। घरों घरों में यही झगड़ा है, समाजों में यही झगड़ा, कामों और मुल्कों में यही बीमारी फैल गई। बड़ी जबरदस्त तरीके से हमें सबको वापस ये है अवगुण जिसमें हमारी आत्मा मुक्त रहे। यही कारण है आगे जाने का। ओके, तो हमारे साहब के ये सुस्ती अवगुण फिर छोड़ दिया, ये सो रही है, बल्कि अवगुणों में मुक्त रही। ऐसे रो की रातें दुख चैन जैसा किया वैसा भरा। हजूर मिसाल दिया करते थे, जैसे जेल खाने में कैदी हो, उसकी कैद खत्म होने लगी हो, वो कहता मेरा ये सारा पुराना राहुल में खिला रहा माल बनाने का सामान और क्या। बड़ी खूबसूरती से गुरु पहली बात है हमारी जिंदगी का फोटो खींचना है कि हमारा जीवन क्या बन रहा। दो बारी पर काम क्रोध अहंकार बुद्धि हाँ मैं लगी ताते उधर हंस चलिया फरमाया फरमाते ऐसी हालत में जाते हुए वो वक्त आ गया जब उड़ और हंस चलिया
फरमाया बस में पसंद ऐसी मैं तू गया वो तुम्हें फैलाओ मैं हंसा मेरा हौमे के जबरदस्त वेगों में बहता हूँ बहती हुई रूह का अंत समझा गया। क्या जिस्म को छोड़ना पड़ा, आत्मा जिस्म से जुदा हो चले। उधर हंस चलिया, हंस आत्मा रूपी हंस से जिस्म से उड़ गया। उधर हंस चलिया फरमाया जब मालिक का हुक्म हुआ, जिसकी किसी दरगाह से फाड़ी गई उसको कौन कर सकता। इसी हालत में जब दिन खत्म होते हैं सबसे जाना पड़ता। मालिक का परवाना आया, इसको जाना पड़ा। अब यहाँ देखें दुनिया में क्या हाल है। जब गवर्नमेंट का इविक्शन ऑर्डर हो जाता, इविक्शन ऑर्डर निकल जाओ, तो देखा है कि बारिशों में सामान उठाकर जमीन फेंक देते। इसकी तो हो सकती है शायद कोई सिफारिश हो जाए, कोई सामान बन जाए, तो की तामीर में शायद कुछ नहीं हो सकती, मगर मालिक के हुक्म में देरी से तो जब उसका परवाना वहां दरगाह से फट जाता था, फरमान इश्यू होता है, जिससे कुछ जगह हो जाती है। उधर चलिया पस में पसंद ये जिस मिट्टी का देह था, मिट्टी में किसी ने उठाकर इसे शमशान भूमि में दाग दे दिया या किसी ने मिट्टी में जाकर दबा दिया। इस हाथ में जाना बाइबल में इसी को मतलब डस्ट thou art and unto dust or eternity। क्या भाई तू मिट्टी है, जिसे मिट्टी में मिला दी। बार बार कहा जिसने तो छूट गया, जो कर्म किया उसकी सजा दिया, तुझे बार बार है जन्म बर्बाद किया। उधर हम चलिया फरमाया पस में पसंद तुम्हारा, मिट्टी में मिला दी गई। मालिक के हुक्म जब आया तो जिसम को छोड़ा। ये हाल तब दुनिया की हो रही। ये जो जाने वाली चीजें इसको हमने जानना चाहिए, और वो हमें तो क्या हम इसे अब तमीज कर सकते नहीं। नो दाई सेल्फ सब महात्मा ने कहा, उपनिषद यही कह रहे हैं कि अपने आप को जानो। क्राइस्ट यही कह रहा है नो दाई सेल्फ। गुरु नानक साहब यही फरमा रहे हैं, कहो नानक आपत्ति ने मुझे न भ्रम की कार्य कि जब तक हम अपने आप को चीनते लिए एनालाइज करके अलहदा करके जड़ और चेतन को उसका अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हम उसको नहीं जान सकते। ये भ्रम जो बना हुआ है ये टूट नहीं सकता। भ्रम किसको कहते हैं? जो चीज एक नजर कुछ और आती हो, असल में हो कुछ। जैसे ये जिस्म बदल रहा है, आखिर हमने जिस्म छोड़ना है मगर हमें तक बाहर रहा है, यही बदल। जगत बदल रहा है, एक रस न रहा न रह सकता, मगर हमें ये सच बाहर रहा है, यही बदल। कहते ये भ्रम टूट नहीं सकता जब तक हम अपने आप को नहीं जाते। मंदिर के घाट पर आत्मा सोई रही, काम क्रोध अहंकार और हौमे में प्रवृत्त रही, नतीजा क्या? कहना जाना पड़ा, दुखी रही और क्या नहीं। उधर हमसे चलिया फरमाया बस में भसना समानी, नानक सच्चे नाम वहुनी, भूल भूल फरमाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर सच्चा नाम डिवाइन लिंक परमात्मा का घट घट में मौजूद था। उसको इसे नहीं पहचाना, इसकी आत्मा उस सच्चे नाम के साथ नहीं लगी। नतीजा भूल में रही, अपने आप को नहीं जाना। जब जब अंत आता रहा पछता कर दो आंसू बहाए उठे। सच्चा नाम, ऐसा नाम जो कभी फना होने वाला ना हो।
तो इसे मुराद यह है कोई और नाम भी है जो फना हो जाने वाले। परमात्मा के अनेकों नाम ऋषियों मुनियों महात्माओं ने उसके समझाने बुझाने के लिए रखे। हम सब नामों पर कुर्बान। ये अक्षरी नाम है, जिन अक्षरी नामों के द्वारा हमने किसी और चीज का बोध करना, ये नेम है, वो नेम्ड है। ये इसम है, वो मुसम्मा। नाम से हमने चलना है, अक्षरी नामों से, ये पहला कदम है। पर खाली अक्षरी नामों ही के उच्चारण कर लेने से सच्ची कल्याण नहीं, वो तो जुबान अदा करती है, लोक अदालत। सच्चा नाम वो पावर है जिसको अक्षरी नाम बोध कराती, यही फर्क। राम सारा जन्म कहता है, या अल्लाह या वाहिगुरु, राम राम सबको कहा कि ये राम न हो। गुरु प्रसादी राम मन बसा फल पाओ। हम तक बसे प्रगट हो तब राम के मैंने रमा हुआ परमात्मा, वो रम रहा है गड़गड़। जो रम रहा है वो परमात्मा, उसका लफ्ज राम से हम बोल करते। तो खाली अक्षरी नाम से तो हमने चलना है, राम कहकर उस अपनी ताकत के साथ लगना है। जब तक उसके साथ न लगे शांति करो। तो कहते हैं हर एक इंसान के अंदर सच्चा नाम, उससे ये आत्मा विहूनी रही, उसके साथ न जुड़ी, इंद्रों के घाट पर इंद्रों का रूप बनी रही। इस खातिर नतीजा क्या, ये भूल में रही, अपने आप को न जान सकी। अंत समय आता रहा, आंख खुलती रही, यम का डंडा जब सिर में लगा तो आखिर पछताई, दो आंसू बहाए चल। ये हजरत इंसान का रोना। ये हमारा फोटो है जो गुरु ग्रंथ साहब का है। तो ऐसी हालत में ये विचार कर देखना है कि हमें करना क्या, ये सच्चा नाम क्या चीज है। इसकी मामा संतों ने की है, नाम के धारे खंड प्रबंध। वो ताकत जिससे नाम, वो ताकत जिसे खंड और ब्राह्मण धारे गए। नामे ही ते सब जग हुआ, बिन सदगुरु नाम न जाता। नाम वो ताकत है जिससे सारा जगत इंटू बीइंग हस्ती में आया। जब तक सदगुरु न मिले उसको कॉन्टेक्ट नहीं। अदृष्ट गोचर है, मतलब इंद्रों के घाट से ऊपर। अक्षय नाम इंद्रों के घाट पर उच्चारण करते थे। ये पहला कदम है, इसको कोई शक नहीं, मगर चलना हमने आगे। तो अदृष्ट गोचर इंद्रों के घाट से ऊपर आकर उसको नाम कहा, उसको शब्द कहा, उसको उर्गीत कहा है, उसे श्रुति भी कहा, आकाशवाणी नाद करके भी प्यार किया। तो मुसलमान से कलमा करके क्यों बात हो रही, वो सच्चा नाम है, घट घट में डिवाइन लिंक मौजूद है। उसके साथ आत्मा हमारी नहीं लगी, उससे विहुदी रही, खाली रही, दूर रही। इस खातर जिसम को बोले क्यों। नतीजा जब जब अंत समय आता रहा, ये पछताई और जन्म, ये हालत है इंसान की। अब सवाल ये आता है, इसे इस गलती से कैसे निकलना हो सकता है, उसका आगे से बताए। हमारे प्यारे बेनती मेरी, निज घर बसेरा मौन भस में ढेरी। अब जब जब दुख आता है ना इंसान को, इंसान महसूस करता है, दुखी होता है। वो टर्निंग पॉइंट जिंदगी का बनता है, जिसमें देखिए आहा ये कौन सी चीज है, मर जाएंगे, क्या चीज है, किधर जाएंगे, ये ख्याल आता है। ऐसे जब जब कोई मर जाए या कोई और सामान, जब भी दुख को कारण बनता है तो ख्याल आता है। तो वैसे भी कुदरती तौर पर हर एक इंसान के लिए मौजूद है कि जब मुसीबत आए, खाए उसने परमात्मा को देखा है या नहीं सके, हिमालय दिया, हे राम दिया, देखा नहीं, कुदरती जातीयत में इसके लिए शामिल है ये। तो ऐसी हालत, ऐसी रूह जो इन दुखों में प्रवृत्त होती है, दुखी हो जाती है, तो पुकार, क्या कहते हैं,
सुन आए प्रभु प्यार प्यारे, एक बेनती मेरी, ये हे प्रभु हे परमात्मा, मेरी एक बेनती है तू मेरे घर बसेगा और उनका तेरी कि तू तो अपने निज घर में बस रहा है और मैं तुझसे दूर मिट्टी और पानी में भस्म में देरी हो रही। ये मिट्टी पानी है ना, और जगत भी मिट्टी पर। तू कहाँ और मैं कहाँ, ये पुकार उठती है। मलका पर इसी का नाम बिरह, सोच, गुराज, फराक कहो। ये चलती कैसे? ये याद से बनती है। इसकी कई हालतें और स्टेजेस हैं। सबसे पहला, इस बिरह या इस बिछोड़े को अंतर में महसूस करने के लिए पहला कदम याद, मीठी याद, रिकलेक्शन कहते हैं। उस प्रभु के नाम की याद कुलती याद प्यारे, पहले मीठी मीठी याद शुरू होती है। जिसकी याद हो उससे फिर प्यार बनता है, प्यार से आगे कशिश बनती है, फिर अफसोस बन जाता है। तो जहाँ रिकलेक्शन या सिमरन किसी का हो, वहां पर ध्यान भी साथ साथ चलता है, दुनिया भी साथ। और ये कुछ देर के बाद जिसकी याद दिल में बसे, उसका ध्यान भी बसेगा, तो नतीजा क्या निकलता है कि एक बड़ी प्रबल हालत बन जाती है इंसान के अंदर, एक रूलिंग पैशन बन जाता है। इंसान की रुचि स्वभाव की उस तरफ हर वक्त रहती है। जिसकी याद है देखता चित वही है, जो जाके मन में बसा है सो किसी के पास, जो जिसके मन में बस रहा देख क्या उसी के अंतर में है। तो इसलिए उसका ख्याल जब जब आता है उस पर टिकने या खड़ा होने लगता है। वो प्रीतम जिसकी याद है वो इसका प्राण आधार बन जाता है। फिर उसको छोड़कर कहीं जाने को जी नहीं चाहता। यहाँ तक बार बार लोगों तो याद में इतने मैल हो जाता है कि मालूम होता है मैं का ख्याल नहीं देता। मन तन शुद्ध तो जान शुद्धि, मन तन शुद्ध तो जान शुद्धि। तालो गोयल बादली मन दीगरम तो दिगरी, फिर मैं तू बन जाऊं, तू मैं बन जाऊं, मैं तन हो तू मेरी जान बन जाए, ताकि इसके बाद लोग ये न कहे कि मैं और हूँ तू। ये याद से सब चलता है। कहाँ से चला? पहला कदम याद, याद से ध्यान। याद और ध्यान दोनों बड़ी टिकाव और रस, उससे दूरी नहीं। ये दूरी की एहसास दिल में जाग उठने का नाम बिरह और सोच। जिस हृदय में ऐसे सच्ची याद कहो, प्रेम कशिश को पैदा हो गई, वही उस मालिक तक कशिश हो जाती है। जहाँ कशिश होगी, जहाँ है जज्बे खुद में, तो खींच कर आई जाएंगे। जो प्यार में कशिश है तो खुद आएगी। कायदे की हजरत जुनैद साहब एक महात्मा भी मुसलमान फकीर लोग, वो बाहर जा रहे के किनारे जाना चाहते थे, लोग घोषणा जाती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, कहा सब तरफ चलते। उसकी लगाम को ढीला किया तो घोड़ी जाते 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 एक पहाड़ की कंदर पर जाकर खड़ी हो। वहां उसने देखा आगे पीछे तो एक आदमी कुछ नहीं कैसे न करेंगे खुदा की बैठा। फिर वहां मैं ये ख्याल कर रहा था जो खुदा में जो खुदा का बंदा है वो खुदा की तरफ पहुंचाए। उनको जो उपदेश था वहां दे दी, वापस आती है देखो अगर मिलने का क्या होगी तो नदी भरने का रहती है। पहले जो आगे खैर करना है तो याद में बड़ी भारी, तो यहाँ से अगर मैं शुरू होती है तो फरमाना है कि ऐसी अवस्था की पैदा करने के लिए दिल में पुकार और आशे निकले। जिसको पाना चाहते उसकी पुकारे निकले, बैठे उसको खाती पीते हैं लोग, उसी का याद उसी का ध्यान बना रहेगा। तो ये कहता है कि मेरा ऐसी हालत मेरा कहो सोच कहो, ये एक
आत्मा के अंतर एक जिंदगी पैदा करने वाली। ऐसा प्रेमी आदमी कभी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसका प्रीतम उसके क्षीण मात्र भी उससे दूर हो जाए। जब कभी भी उसको दर्शन नहीं होंगे तो कुदरती तौर पर उसके अंदर एक सिख तड़प, बेचैनी, सौंदर्य जाके मिलना चाहता है, नहीं मिल सकता, उदास, उसका रस मिलाप तो किसी तरह घट में अंतर में पैदा करने के लिए, प्रगट करने के लिए, ये मिलने के लिए कशिश जबरदस्त पैदा हो जाने पर उसका हर वक्त ध्यान बैठे, खाते पीते हर वक्त यही हालत बन जाए, एक बेकरारी की हालत बनेगी। उस बेकरारी की हालत में ऐसी पुकारे सुनना है प्रभु, एक बेनती बोले, हे मेरे सच्चे पति परमात्मा, आत्मा का पति परमात्मा है, तू मेरी एक बेनती को सुन, तू निज घर बसे और पस में तेरी, तू तो अपने निज घर में बात कर रहा, कहाँ तू और मैं कहाँ मिट्टी में फंस रहे। ये पुकार किस हृदय से, जिसमें पहले मीठी याद शुरू हुई, ध्यान शुरू हुआ, कशिश पैदा हुई, तड़प और गुलाब शुरू, उससे ये पुकारे। रामा बस्ती थी, एक मुसलमान फकीर हुई है, उसने से सवाल किया गया, क्या है राबिया, तू ये बतला कि तू जब नमाज पढ़ती है खुदा पहले आता है या फिर पीछे आता है? नमाज पढ़ने के बाद आता है। कहने लगे कि पहले खुदा आता है, पीछे में नमाज पढ़ती। अच्छा, तुझे कैसे मालूम होता है तू आगे? कहना जब मैं बैठते हूँ उसकी याद में अंतर तरफ सोच गुलाब और बेकरारी जागती है, तो बेख्तियार में समझते वो धक्का देने वाला आ गया, मैं नमाज पढ़ने लग जाता, तो बिना सोच का आना, कशिश का पैदा होता, फिर ये आगे चीजें शुरू होती है, पुकारे, हाय हाय करना, तड़प, सोच, बेचैनी, बेकरारी, ये सब। एक फलदार दरख्त हो, उसमें अगर शगुफे पड़ जाएंगे, अगर फूल पड़ते हैं तब फल की उम्मीद होती है। जिस दरख्त में शगुफे ना पड़े, फल की कोई उम्मीद। ये जीवन के अंदर ऐसी हालत का ना, दरख्त के अंदर शगुफे का बनना, जिसके अंदर बिना सोच जाग उठेगी, कहाँ बनेगा? जहाँ ये नहीं जागेगी मुश्किल। तो ये उसका पेश है महा उसके अंदर। वो वक्त ऐसी ऐसी पुकारे, ऐसी ऐसी हालत, ये हिमालय, हे सच्चे पति, तू तो मेरे घर में बस रहा और मैं तुझसे दूर पड़ी। जिसम मिट्टी है, जगत मिट्टी। चाहे न चाहे क्या कहिए, क्या कीजिए। कहते प्यारे पति के बगैर मुझे कौन चाह सकता? स्त्री को कौन चाहे? किसी को क्या जरूरत है? चाहे तो अपना पति चाहे ना। मैंने नाय प्यारे कि हे पति सत्य, अगर तू ही मुझे चाहे तो चाहे, नहीं तो किसी को क्या जरूरत है? और क्यों चाहेगा? जिसको पति चाहेगा उसको सारा जहां इज्जत करेगा, कायदे की बात। जो पति की नजरों में गिर गए, सारा जहां उसके मुंह की तरफ नहीं देख सकते। तो पति से स्त्री की शोभा है। तो आत्मा पुकार कर रही है कि हे सच्चे पति, अगर तू ही चाहे तो चाहे, तू तो निजी घर में बस रहा है और मैं मिट्टी में फंस रही, रोल रही हूँ, बेहाल और खस्ता हाल हो रहा है। अगर तू ही तो सुन ले तो दे। जिन्हें अपने हारे कोई रसना रस रचना, गुर शब्द रस पीजे। कहते हैं कि अमर कर देने वाला नाम हमारे अंतर में है, उसमें बड़ा भारी रस है। अगर उसके साथ मेरी रूह लग जाए तब तो मैं इस बुलेखे से निकलकर तेरे तक पहुंच सकती हूँ। तेरे तक पहुंचाने का जरिया नाम, उसमें बड़ा भारी रस है, महारस है। इनों के भोगों के रस सब फीके हैं, नाम में महारस है। वो तेरे
तक पहुंचने का एक जरिया रहस्य। नाम वो डोरी है जो हर एक आत्मा को प्रभु के साथ मिलाने वाली। जो आत्मा बंदियों के घर से ऊपर आ गई, उस नाम के साथ लग गई, वो नाम में पहुंचने के काबिल हो। उसमें बड़ा भारी रस है। कहते अगर वही मिल जाए तो भी तेरे तक पहुंचने का सामान हो जाए। बात हुई। कहते ये मैंने सुना, अगर ये सामान तेरे पहुंचने तक कहा, आगे कहा ना क्या कहिए क्या की जाए, मैं मिट्टी में फंस रही और तू निज घर में बस रहा। अब निज घर को पहुंचने तक ये मिट्टी पाने से निकलना होगा, दर्जे बदर्जे वहां पहुंचना है, और पहुंचने का जरिया नाम है। अगर उसी के साथ तलब बन जाए तो शायद भी तो भी कम हो जाए। जिन्हें अपने नाहे कोई न चाहे, क्या कहिए क्या कीजिए, अमृत नाम रसना रस रसना, गुर शब्दी रस पीजे। फिर ये सवाल आता है कि उस नाम को पहुंचने का जरिया तो जरूर है, उसको शब्द भी कहा, वो मिलता है गुरुद्वारे, तब उस रस को पी सकता है। अब गुरु कहा से तुम जो मुझे उस शब्द के साथ जोड़े पाती है। कहते एक अजीब हालत में मैं जा रहा हूँ, तुझसे दूर पड़ी भारत, ये पढ़ा है सुना है शब्द और नाम तेरे पहुंचाने का जरिया। पार साजन न पार प्रीतम गुर सुर शब्द लगाए। अब गुरु मिले, हमारी सुर को पीठ से ऊपर लाए, शब्द के साथ जोड़े, तब उस प्रीतम के पास पहुंचे जो निज घर में बस रहा। मिट्टी पानी से ये निकले, पिंड ब्रह्मंड पार ब्रह्मंड के पार सतलोक सचखंड में पहुंचे। कहने अब मैं क्या करूं, तू बस नहीं, बस की बात नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं। नहीं को संग न साथी, आवे जाए घनेरी। कहते हैं कि बगैर नाम के हमारी आत्मा का सच्चा संगी साथी कोई नहीं। वृंदा में कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं जो हमें हमारी आत्मा को प्रभु तक पहुंचाए। उसका नतीजा क्या है? तो बार बार आने जन्म, कई बार जन्म दिए, कई बार भूलते रहे, अंत में पछताते रहे, बार बार आते रहे, बार बार जाते रहे। ये हालत है। सच्चे पति तू मुझे कुछ दिया कर, कुछ आबाद कर। प्रार्थना प्रार्थना कब निकलती है? जब इंसान हार जाता, जब सब तरफ से हार जाए, तब वो मालिक सुनता। जब तक हमें किसी अपनी अकल पर, अपनी समझ पर, अपनी हिम्मत पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होता है, तब तक कुछ नहीं होता। तो हार पर है स्वामी के द्वारा, हार कर पड़ जाने का सवाल उस मालिक के दर पर। जब सब और ढेरियां ढा रहे, गिरा रहे, एक ही भरोसा बल उस पर रह जाए, परमात्मा पर, फिर काम बनता। सो प्रार्थना भी वही कबूल होती है जो दिल से निकले। सब महात्माओं ने ये कहा है, कुरान शरीफ में आता है कि खुदा ये कहता है कि बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। गुरबानी में यही कहा है, पिता कृपाल आ गया कि बालक मुख मांगे सुने। उस कृपाल प्रभु ने ये आज्ञा की है कि जो बच्चा मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। अब हमारे मांगने में फर्क है ना, जबान तो मांगती है, दिल नहीं मांगता। जबान अगर प्रभु को चाहता भी है तो किस लिए कि हमारी दुनिया आबाद रहे, ये मिट्टी आबाद रहे। कितने लोग हैं जो पुकार करते हैं प्रभु के लिए, सच्चे दिल से जो पुकार निकलती है वो सुनता और बेअख्तियार सुनता। एक बच्चा था, वो कमरे में था, उठना चाहता था, पाँव फिसल गया, गिर गया, हाथ को पकड़ा, फिर हाथ फिसल गया, फिर गिर गया, कुर्सी को पकड़ा, कुर्सी हो गई,
हाँ, उसकी जबान से निकला हाय बम नाता है रसोई में बैठी थी दूध भाई जल्दी खाया हमने जब वो आवाज पहुंची बच गई मैं पड़ा करके ये वाला एक उठाया लगाया मुझे वापस आए तो नहीं आई कारण क्या नहीं आवाज जो उस दिन दर्द था ना वो दर्द सच्चे दिल से पुकार हो तो मर सकता हाथी की चिंगार उसे पीछे पहुंची है और कीड़ी की आंख की आवाज निकली वो तो हमारे घर में बैठा वो देखता दिल की हालत ये क्या मांग रहा तो जब ऐसी पुकार निकलती है तब ये हालत एक जगह गुरबानी ने निर्णय किया है कौन सी पुकार मालिक सुनता सत संतोख करे अरदास ता सुन सद भाले सत्य जबान दिल और दिमाग एक मान ये नहीं जबान कुछ और दवा कहता हो तो अच्छा दिल कुछ नहीं मांग रहा कि सत्य से कोई चीज मांगो तुझे संतोष हो जिन्ना मिला भाई शुक्र हम लाचारी में जा रहे हैं आपकी जैसे सत्य और संतोष रखकर जो आदमी पुकार करता तो वो परमात्मा कहता है पकड़ कर गोल बैठा लेता अरे भाई कहो क्या कहता ऐसी अरदास कहो प्रार्थना कहो मालिक सुनता तो वो कब है जब दिल से ये तड़प उठे हमको सच बात है जिसके दिल में तड़प होगी उसका लगो लहरी कुछ और होगा तो उसका तर्ज बयानी कुछ और होगा तो फरमा रहे हैं बड़ी प्यार बड़ी प्रार्थना साथी आवे जाए घनेरी बगैर नाम के हमारी आत्मा का सच्चा संगी और साथी कोई मददगार नहीं जो हमारी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा तो वो केवल नाम है नाम से चारों युगों में जीवों की कल्याण होती है एक नाम जो विचार होता है इसके नाम मिलने से आना जाना दिन दिन बढ़ रहा जब से देखिए जब से दुनिया बनी है कब से बनी है इसका अंदाजा नहीं बना पर जब से बनी है तब से हम उससे जुड़ा बैठे इस वक्त हमारा जिस्म में होना इस बात का सबूत है कि हमको अभी प्रभु नहीं मिला मिली हालत तो की हालत कुछ और होगी किसी और शक्ल में बैठे होते मिली हालत में आप भी जा रहे हैं तो कहते हैं कि आपसे दूर हुए मुद्दे जुड़ गए आप कहाँ और हम कहाँ नाम आपके मिलाने का जरिए आप गुरु द्वारा मिलता है उसको पता नहीं आप करें तो क्या करें कैसे नहीं ये नानक घर जाइए साथी सच मत तेरी कहते तेरी सच्ची मत तो ये है कि भाई मनुष्य जीवन भाग्यों से मिला है इससे फायदा उठाकर मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फायदा क्या समझे अपनी आत्मा को पहचानो और प्रभु को पहचानो परमार्थ कि मैंने सबसे बड़ा खुला हुआ जो कभी न खुला होने वाला हो वो कौन सा अगर हम सारी उम्र जिस्म के मुताबिक बुद्धि विचारों में रहे फैलाव में रहे काम में गिरते रहे क्रोध में फैलते रहे हंता सहत रहे होमे में बिल्कुल उसका रूप बनते रहे बार बार आने जाना पड़ा और क्या इसलिए ये ताकीद कर रहे हैं नहीं तो नानक घर जाइए साथी सच मत
तेरी। कैसे मनुष्य जीवन भागों से मिले, इससे फायदा उठाओ। भई प्राप्त मानुष दे हुआ गोविंद मिलन की है तेरी बड़ी। बड़े भागों से मनुष्य जीवन है भाई, तुमको मिला है। इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा आदर्श प्रभु का पाना। अवर का आज तेरे की तेरे का जितने आने भाई तू काम कर रहे हो तेरे किसी काम आने वाले नहीं। कहते कोई ऐसे काम भी है जो तुम्हारे काम आने। कहते हाँ, मिल साधु संगत पाल के साधु की सोबत अख्तियार करो। साधु किसको कहते हैं? जो तन मन के पिंजरे से आजाद होकर जिसने अपनी आत्मा को जाना है, प्रभु को पहचान लिया, उसका नाम साधु। जो खुद पिंड से ऊपर गया, मिट्टी से निकलकर उस प्रभु निज घर में पहुंचा, उसका नाम साधु। चलो ऐसे पुरुषों की सोच, ये पहला काम है जो हमारी मदद दे सकता है इस काम में। वो क्या कहते हैं? नाम के साधु नहीं, पानी केवल नाम के नाम तेरे अंतर एक सच्चा डिवाइन लिंक है जो हर एक आत्मा को प्रभु के मिलाने के समर्थ है। उसके साथ जुड़ो। वो कहाँ पर है? नाव निधि अमृत सबका नाम दही में साधु, वो आपके अंतरी में है। मरादिष्ट गोचर है इंद्रों के घाट से ऊपर आओ और उसके साथ जुड़ो। ऊपर हम कैसे हैं अपने आप? गुरु बनो। कोई समर्थ पुरुष ही हमको ऊपर लाकर उसका कॉन्टेक्ट दे तो दे, दूसरा कौन दे? ये है मालिक, आपकी सच्ची मत तो यही रही है कि मनुष्य भागों से मिले तो पाए। इसका निर्णय गुरु अर्जुन साहब ने एक जगह किया है। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ऐ भाई, जिस वखर को लेने के लिए तो दुनिया में आया, तुझे मनुष्य जीवन मिला। कहते वो रमा हुआ नाम है। कहाँ मिलता है? संतों के घर। तो क्या कहते हैं? क्या करो? तज अभिमान ले मनमोहन, सारा अभिमान और अहंकार छोड़कर उनके चरणों में जा बैठो और उनसे ले। लोकलाज, मैं बड़ा आलिम, मैं बड़ा फाजिल, मैं बड़ा हाकिम, जैसे सब नाम कुछ उनके चरणों में जा बैठो तो तुम्हारा। फिर लाद खेत सुनता है संचार, अवर छाड़ भी क्या जितना बांध बढ़ाकर तू संतों के साथ चल पड़ और पीछे के जंजाल तू कर रहा है। ये क्राइस्ट ने किया, लीव ऑल एंड फॉलो मी, सब छोड़ो और मेरे पीछे आओ। ये संतों को। और क्या हुआ? अगर सारी उम्र इंसान ने व्यतीत की, जायदादें बनाता रहा, रुपए इकट्ठे करता रहा, किन जाते तो ये हंस अकेला जाए। हाँ, जिन पापों से वो कमाया है उसका पाप सिर पर। जैसे कर्म किए हैं सकाम होकर, देश या बाद उसकी सदा जुदा भुगतनी पड़े। जाति अकेला जाएगा, रोता हुआ पैदा होता है, रोता हुआ जाएगा। ये हाल कहे मालिक आपकी तो यही शिक्षा कि यहाँ मनुष्य जीवन मिला है, भागों से लाह लेकर चलो। मुझे यही फंस रहा, आखिर छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसी रूह जिसमें इतनी तरफ शोध और गुदार है, बेख्तियार, अगर अपनी पुकार नहीं पहुंची फिर दूसरों का हिला उछला ढूंढी। कहने की बात, एक आदमी डूबता चला जा रहा दरिया में, वो तिनकों पर भी हाथ मारते कि हाथ पड़ जाए। तो मेरा अफसोस की हालत है, जिस रूप में ये हालत बन गई उसका समझो काम होने वाला। सब महात्माओं ने इसका जिक्र किया। गुरु नानक साहब ने एक और जगह जिक्र किया है, फरमाते हैं मुन रैन दुहेलड़िया जियो नींद ना आवे कि मैं, हे मालिक, हे प्रभु, हे सच्चे पति, तुझसे दूर दुहेलड़ी पड़ी, मुझे अब नींद नहीं आ रही। कहते ऐसी रूह रूपी की हालत क्या है? साधन डूब लिया जियो पेड़ के हवे, जो सच्चे पति की हाव के दिल से निकल रही है और हाव के निकल कर वो दुबली हो चुकी है। इतने जबरदस्त हाव के आ रहे हैं। धन थी दुबली कंत हावे, क्यों नैन देखिए, धन दुबली हो रही।
प्रभु के हावे उसके बिछोड़े में हाव के लेने का, यानी किसी कैसा उपाय हो कि मैं अपनी आंखों से उसको देख सकूं। सिंहार मिठ रस भोग भोजन झूठ कितने न लिखे। दुनिया कहते हैं हार सिंहार सामान मीठे भोग ये वो किसी लेखे थे। जो पति नहीं मिला तो किसका। हजूर हमारे शेख मिसाल देकर फरमाया करते थे कि स्त्री हार श्रृंगार करके जाए, पति दरवाजा न क्या क्या रहे। तो यही फरमा रहे हैं कि दुनिया के श्रृंगार मीठे रस और भोग भोजन सब कुछ अगर अपनी आंखों से उस माले को देखना नसीब नहीं हुआ, ऐसी रो रो की जिसमें इतनी जबरदस्त बिरा और सोल है, हाव के ले लेकर उसका जीवन गुजर रहा है, उसको न रात नींद है न दिन चैन है, तो ऐसी हालत जिस रूप की होगी वहां मालिक आएगा। फिर कहा पेड़ घर नहीं आवा है मरिए हवा है, पेड़ घर नहीं आवा है मरिए हवा है कि वो सच्चा पति घर में उपस्थित नहीं हुआ। कहते हम हाव से मर रहे हैं, दामन चमक रहा है। किसी की किसी को थोड़ी सी बिजली अंतर में चमकती है, वो उल्टा डर देती है हाईवे का, बाहर से तो निकल आई जिसमें से हटी, आगे पति आया नहीं, किसी किसी को थोड़ी बिजली चमक दे जाती है, उससे डर का कारण क्या बनना, अभी तो आया नहीं जिसकी उम्मीद है। सेज अकेली खरी दोहली जीवन बेहा दुखवा है, कहते अकेली पड़ी हुई मालिक तुझसे दूर। ऐसी हालत में कहते मर रहे दिन दिन दुख में जा रहे। तो माने कहीं महात्मा की लो अच्छी सी सोच विरासत है, एक पहला कदम है जिसके ना पैदा होने से जितनी हम पूजा पाठ करते हैं सब सुखी करते तो खुश जवाब से राम राम किया, प्रार्थना की, ये भी किया वो भी किया, एक आंसू नहीं पाया तो किसका। फिर क्या कहते हैं धन ना बाजो रह न साथे बिको रहन गरेलिया। यह बालक हमारी जो आयु रूपी राशि है ये तेरे बगैर बिल्कुल दुख में जा रहे। धन ना बाजो रह न साकर रह नहीं सकते हम, ना नींद आवा प्रेम भावा सुन बेनती दे कि भाई अभी हमको तो तुम्हारी याद में नींद ही नहीं आती कि किसों को तुम आओगे। ऐसी हालत में हमारी रूह जा रही है। कहते हे प्रभु मेरी सच्ची बेनती को सुन, बाजो प्यारे कोई न सारे, कि उस प्यारे के बगैर हमारी कौन साथ ले सकते। यहाँ का है ना बिन नाय प्यारे कोई न सारे, पति खबर ले तो लो ना, अरे भाई तू हमारा प्यारा पति है, एक कलड़ी पुरला हम पुरला रहे। महात्माओं ने आपको जगह बयान किया है, फरमाते हैं कबीर साहब नाम वियोगी बिगड़ तन तासे ने चीजें को, नाम वियोगी बिगड़ तन, ये तन बड़ा बिलबिलाहट में है, उकलाहट में, क्योंकि नाम की चीज मिली नहीं। तंबोली के पान जो दिन दिन पी जाओ, जैसा पान होता है ना, जैसे जैसे चबाव पीला होता चला जाता है, कहते ऐसी उस आदमी की हालत पीली हो जाती। लोग कहते हैं उसके मुंह पर खून नहीं, अरे भाई सोच गुलाब वाले के अंदर खून कहाँ, वो तो अपनी जिगर का खून पी रहा। कहते तंबोली के पान से वो ऐसी हालत उसकी, तंबोली के पान से दिन दिन पीला हो। यही मीरा ने कहा पान जो पीली पड़ी रहे, लोग कहते पीले रहोगे, कहते पान की तरह में पीली हो रही, लोग कहते सूर्य काल हो गया, अंदर सोज और गुलाब की अग्नि है, उससे इसकी हालत भी हो रही है। ये चंद्रदास जी ने कहा मुख पीरो सूखे अगर आंखें खली उड़ा, मुख पीरो पीले रंग होता है चेहरा, सूखे अगर नैन हो में पानी जा जाकर नैन आंसू भी सूख जाते, इतनी बह जाती आंखें खरी उदास, आह जो निकले दुख भरी गहरे ले दुख भरी आंखें निकलती है लंबे लंबे सांस। ये निशानी खाओ के लेता जो उस माले के मेरा और सोच में है। मौलवी रूम साहब ने भी इसके बारे में कहा मरा गर्नदानी जो पुष्ट शबहा,
कहते अगर मुझे मेरी हालत तुमको नहीं पता तो मेरी रातें आकर देख कैसे गुजरती। विपुल रुखे जर्द खुश किए लगा, उस चेहरे से जर्द से पूछो जो मेरा है और लग मेरे खुश क्यों। तो ये निशानी मेरा सोच वर्ग की अजीब कहानी, उसका जीना ना जीने के बराबर है। ठाकुर साहब ने एक जगह कहा कि भाई जो वक्त मेरा इस रात में गुजर रहा है वो मेरी जिंदगी में मत गिरो। जिंदगी में है साफ पता रहता है किसी में बैठे किसी को तो थे न दिन का पता है न रात का पता। जब तक ऐसा बिरा सो दंतर में उठे नहीं प्रभु का। हम दुनिया के लिए तो रोते 1000 बार नजर आए, सिर पटकते भी नजर आए, हाय हाय करते भी नजर आए, क्या प्रभु की याद में भी कभी ऐसे गुजारा। कितने लोग जो महात्मा जन हुए हैं उनके जीवन की तरफ नजरें मार कर देखो वो उनके आंसू बैठे हैं। दुनिया सोती नहीं और वो क्या किसी महात्मा के जीवन जिन पाया तेन रोए साची खुशी यो हो तब कौन दुहागन हो। तो ये मेरा अफसोस की कहानी है। जो भी इस तरफ जाने वाले हैं उनकी यही एक रास्ता है, इसके बगैर ना कोई गया ना कोई जा सकता। मौलाना से पूछा गया कि महाराज जिनके अंदर इतना बड़ा क्रोध है उसकी क्या निशानी है। तो बड़ा सा उन्होंने 9 उनकी निशानी दी है। 9 आशकारा 9 निशान लड़के जो भक्त जन है प्रेमी जन है उनकी 9 निशानी है। आहतन ठंडी आंखें, रंग दर्द पीला रंग, चश्म तर हमेशा आंखें भरी रहेंगी, कम खुद कम गुफ्त, खाना पीना कम हो जाता, बातें करनी कम हो जाती है और खाब शराब और नींद उस पर हैराम हो जाती है और बेकरारी जारी और नालापना। हाय हाय हाय, ये निशानी है उन लोगों की जिनके अंदर मारे की विरस हो जाती। हम प्रभु को पाना चाहते हैं। इस बेकरारी की बिना कहां से शुरू होती है? बुनियाद मीठी याद। कोई साहब ने कहा बिरहा बिरहा अखिए बिरहा तो सुल्तान जित कहत बिरहा में उपजे सो अतजान मुसान। मुसान के बराबर जिसका तुम बिरहा नहीं होती वहां प्रभु कैसे आएगा? जहां बारिश आने पहले बादल आते हैं ना, हमारे लिए जमीन के लिए तो आंसू बड़े बहे। यीशु है आंसू नहीं, आंसू तो तब हो कि उस तरफ के लिए बहे। तो इसका जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी रूह का है, पुकार करती है, अपने कुछ बना नहीं, रोती है, जारी करती है, प्रार्थना करती है, कुछ नहीं बनी तो आखिरी दूसरा कदम क्या है? फिर पुकारो दूसरों को करते, अरे भाई तुम ही मेरी मदद कर। दूसरों के लिए पुकार आ रही, आप तो कर चुकी तो भाई तुम ही अगर चाहो मेरी खबर लो, सार लो तो लो, नहीं तो किसी को क्या पड़े। अगर अपना पति ही अपनी स्त्री की खबर ना ले तो और कौन ले? दुनियादारी मिसाल भी दे रहे हैं मगर हकीकत की तरफ समझा रहे हैं। अब उनकी पुकार कुदरती उन लोगों की तरफ जाएगी जो मालिक के दरवाजे पर जाने वाले हैं। देख कहते हैं सज्जन साजन देश विदेशी है कि वो सज्जन जिसके साथ मैं मिलना चाहती हूँ वो तो देश में बस रहा और मैं विदेश में कर रही हूँ। तेरा धाम है घर में प्यारी तू दर्शन रहत बंधाने, जगह है जहाँ पर गिरे धर्म नहीं, तू धर्म में मिट्टी बानी में फंसी पड़ी। कहते वो साजन जिसको मैं मिलना चाहती हूँ, जिसके लिए इतनी बेकरारी है, वो तो अपने देश में बस रहा है और मैं विदेश में मारी मारी कर। कहते हैं जाने वाले मुसाफिरों मेरा संदेश लेके जाता। मैं भी हालत तो मैं तो नहीं पहुंच रही थी, मुझे कोई पूछता नहीं मैं क्या करूं क्या ना करूं। इस रास्ते के मुसाफिर संतों महात्मा जो तुम उस प्रभु के देश को जाते हो, मेरा एक संदेश लेते जाओ। आगे कहते वो संदेश बड़ा धन भरा संदेश है।
मुझे शियर है सारस माले सिना सजना कहते मेरा संदेश ये दे देना कि मैंने उनको देखा है और क्या हालत है, क्या बोल कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे और तुझे दम दम याद कर रहे, आंसू भरे थे, टपक रहे थे उसकी आंखों। ये संदेश याद कर देना कि मेरी हालत ये हो रही है और तुझे याद कर रही है। ये